तो बेसिक डिफरेंस क्या है या फिर कहाँ पर स्कोप विद टाइम ज़्यादा हो रहा है, कन्वेंशनल स्टडी या फिर जो अब लोग आर्ट की तरफ प्रमोट हो रहे हैं, आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आर्ट के साथ जुड़ रहे हैं, वो चीज़ कितनी रेलिवेंट है आज के टाइम में? यस, एक्चुअली क्या है कि आजकल का जो जनरेशन है, वो जनरेशन जो है वो बहुत फास्ट चलने वाली जनरेशन है और उनको चाहिए कि हमें रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी चाहिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उस चीज़ के बारे में कभी सोचें कि मेरे अंदर भी कोई आर्ट है या कोई स्किल्स ऐसी हैं। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि हम बहुत पढ़ भी लेते हैं, कन्वेंशनल डिग्रीज भी कर लेते हैं, उसके बाद हमें यह लगता है कि नहीं, मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे को ये करना ज़्यादा अच्छा लगता था एज़ कम्पेयर टू मैंने जो कॉमर्स कर ली या मैंने जो साइंस कर ली। कोई भी काम जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हो, यू हैव टू डिवोट मिनिमम 1000 आवर्स, ठीक है? तो तभी आप उस काम में परफेक्शन जो है पा सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मैं कहूँ कि अगर मैंने 1000 आवर्स बोल दिया तो मैं ऑफिस आ गई हूँ और बैठ गई हूँ 8 घंटे लगा लिए। इट डजंट मीन कि वो आवर्स कंप्लीट हो गए और मेरा बिजनेस या मेरी परफेक्शन तो आई नहीं। खुद के साथ होता है तो जैसे कि आप कह रहे थे, तो रेशो जो है मेन एंड वेमेन की जो आपके कोर्सेज कर रही हैं ओवरऑल जनरल इंडस्ट्री में भी, वो लड़कों की ज़्यादा है या लड़कियों की ज़्यादा है? अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो उसमें 80% हमारे पास गर्ल्स हैं एंड 20% बॉयज़ हैं। बट बॉयज़ भी जो हैं वो अगर वो जैसे हमारे पास फैशन डिज़ाइनिंग के लिए बॉयज़ कर रहे हैं तो कई लोग हैरान होते हैं कि अच्छा बॉयज़ कर रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग। तो फैशन डिज़ाइनिंग जो कोर्स है ना वो एक्चुअली वो टेलरिंग के साथ लोग कई मैच कर लेते हैं कि नहीं ये फैशन डिज़ाइनिंग मीन्स बुटीक टेलरिंग, but fashion designing is not related to tailoring and boutique. हेलो मैम, हेलो सर। कैसे हो आप? बहुत अच्छी सर, आप बताओ कैसी? बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बातें दिल की। थैंक यू सर। आज का एपिसोड भी आई नो बहुत थ्रिलिंग होने वाला है क्योंकि आप एक ऐसी एसोसिएशन के साथ, एक ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हो जो भी एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है अमृतसर में एंड काइंड ऑफ कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा बताना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? यस, मेरा नाम डॉक्टर कवलजीत कौर है। मैं डायरेक्टर हूँ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन INSG अमृतसर ब्रांच की। तो ये एक वन ऑफ द ब्रांच है जिसकी अदरवाइज़ हेड ऑफिस दिल्ली में है और 75+ ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में। और हमारा पंजाब में एक ही ब्रांच है अमृतसर में विच इज़ सिचुएटेड इन न्यू अमृतसर। और हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं वो बेसिकली डिज़ाइन कोर्सेज़ हैं। ये डिज़ाइन कोर्सेज़ में हमारे पास जो फैशन डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड ब्यूटी के कोर्सेज़ हैं। ओके ओके मैम, बेसिकली क्या होता है कि कन्वेंशनल जो स्टडी है उसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है या किया जाता था, डेफिनेटली टाइम चेंज हो रहा है। तो जैसे कि आपने अभी बताया कोर्सेज में जो आप स्टूडेंट्स को स्टडी करवा रहे हैं, तो बेसिक डिफरेंस क्या है या फिर कहाँ पर स्कोप विद टाइम ज़्यादा हो रहा है, कन्वेंशनल स्टडी या फिर जो अब लोग आर्ट की तरफ प्रमोट हो रहे हैं, आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आर्ट के साथ जुड़ रहे हैं, वो चीज़ कितनी रेलिवेंट है आज के टाइम में? यस, एक्चुअली क्या है कि आजकल का जो जनरेशन है, वो जनरेशन जो है वो बहुत फास्ट चलने वाली जनरेशन है और उनको चाहिए कि हमें रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्दी चाहिए। तो अगर हमें रिज़ल्ट भी जल्दी चाहिए एंड मोर ओवर हर एक पर्सन जो होता है ना उसके अंदर एक ना कोई स्किल्स या कोई कला या कोई आर्ट रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार इतने बिजी हो जाते हैं अपने वही कन्वेंशनल डिग्रीज या रेगुलर डिग्री में कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उस चीज़ के बारे में कभी सोचें कि मेरे अंदर भी कोई आर्ट है या कोई स्किल्स ऐसी हैं। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि हम बहुत पढ़ भी लेते हैं, कन्वेंशनल डिग्रीज भी कर लेते हैं, उसके बाद हमें यह लगता है कि नहीं, मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे को ये करना ज़्यादा अच्छा लगता था एज़ कम्पेयर टू मैंने जो कॉमर्स कर ली या मैंने जो साइंस कर ली। उससे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट जो है वो दूसरे फील्ड में, फोटोग्राफी में है या डिज़ाइनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं भी करना चाहता हूँ। बट पहले जो ऐसा था कि पेरेंट्स भी ये सोचते कि नहीं, ये सब जो चीज़ें हैं ना वो सिर्फ एक हॉबी के लिए हैं,
अगर डिज़ाइनिंग में आपका इंटरेस्ट है या ड्राइंग में या फिर आर्ट में, तो वो एक सेपरेट चीज़ है, उसमें आप अपना करियर नहीं बना सकते। बट नाउ जो ट्रेंड है वो बहुत चेंज हो गया है। रादर देन स्पेंडिंग मैनी ईयर्स ऑफ योर लाइफ इनटू अ वन कोर्स, मैं ये नहीं कहती कि वो कोर्सेज जो हैं वो ठीक नहीं है या अच्छे नहीं हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आर स्किल्स या मेरा इंटरेस्ट किस में है। अगर हमारा इंटरेस्ट डिज़ाइन में है तो उसमें बहुत अच्छा स्कोप है हमारे पास कि हम उसमें भी करियर बना सकते हैं। हम अपने एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, हम खुद की वर्किंग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या जॉब भी कर सकते हैं। और उसमें भी बहुत अच्छे पैकेजेस आजकल डिज़ाइनिंग में, जैसे कि एज ए इलस्ट्रेटर, फैशन स्टाइलिस्ट, फैशन डिज़ाइनर या इंटीरियर आर्टिस्ट जो होते हैं, ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स है, जो कि बहुत डिमांड में है। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं। और ऐसे डिमांडिंग कोर्सेज में अगर कोई स्टूडेंट परस्यू करता है अपना डिप्लोमा या डिग्री, तो वो बहुत अच्छा करियर अपना बना सकता है और उसको वो चीज़ जो है ना वो बर्डन भी नहीं लगेगी। क्योंकि ये जो स्टडीज़ है ना, इसमें आप इंजॉय करते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी बाहर लेकर आते हो, आप उसमें इतने इतने घंटे स्पेंड कर देते हो कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब कितना टाइम मैंने इसी डिज़ाइन में लगा दिया या इस काम में लगा दिया। रादर देन अगर मैं आपको बुक दे के बिठाऊँ कि सर आपको ये एक लेसन लर्न करना है, तो आप आधे घंटे के बाद आप बोर हो जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे से और नहीं पढ़ा। आपको पता ही बच्चे भी ऐसे करते हैं, मुझे ब्रेक चाहिए। फिर वो ब्रेक के लिए क्या करते हैं, वो अपना जो उनका एक्चुअल इंटरेस्ट रहता है डिज़ाइनिंग में या क्राफ्ट में या आर्ट, तो जब उसमें वो स्पेंड करते हैं ना, बहुत घंटे लगा देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो दिस इज़ द फील्ड जिसमें आप इंजॉय भी करते हो और आप बहुत अच्छा अपना करियर भी सेट कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा था इसके साथ, क्योंकि मैंने खुद बीकॉम और एमकॉम की हुई है। उसके बाद आई एम एन आर्टिस्ट, तो पोइट्री, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में आ गए। अब मार्केटिंग फर्म है खुद की, एंड पोस्टिंग भी करते हैं साथ में। तो अब कहीं ना कहीं लगता है कि जो चीज़ें पढ़ी अब कहीं ना कहीं उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट। डेफिनेटली पढ़ा हुआ काम तो आता ही है, हाँ, बट हाँ ये है कि अगर खुद की स्किल्स पहले 4 साल पता लग गई होती तो शायद वो 4 साल भी जो हैं वो करियर एनहेंसमेंट में ज़्यादा बेटर हो सकते थे। यस डेफिनेटली। तो यही चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो डिज़ाइन कोर्सेज हैं उनका स्कोप जो आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा है। इवन वी आर गेटिंग सो मैनी इंक्वायरीज रिगार्डिंग द डिज़ाइन कोर्स, या विच स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या करना है। बट फिर हम उनको थोड़ा काउंसलिंग करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज़ को इंजॉय करते हो। जिस चीज़ को आप इंजॉय करते हो ना, तो हम कोशिश करते हैं वही स्किल से रिलेटेड उसको उसी को पॉलिश किया जाए। अगर उसी में ही वो स्टूडेंट एक्सेल करेगा तो उसका करियर जल्दी बनेगा और ज़्यादा अच्छा एंड इंजॉयबल भी रहेगा वो टाइम पीरियड उसके लिए। जैसा कि आपने कहा कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई 17-18 साल का बच्चा है, लड़का है या लड़की है। अब उसे ये पता है कि मैंने कुछ यूनिक चीज़ करनी है, बट ये नहीं पता। बहुत से लोगों के साथ मैं भी क्योंकि यूथ में ही रहते हैं हम भी, तो बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि पता है कि कुछ करना है बट ये नहीं पता क्या करना है, कि वो वाई नहीं ज़िंदगी का मिल रहा, कि करना क्या चाहते हैं। फॉर एग्जांपल लगाइए कि अगर कोई 17-18 साल का बच्चा है, वो कैसे पता करे कि उसमें स्किल क्या है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ एक तो काउंसलिंग सेशंस रखते हैं कि अगर आप कंफ्यूज हो अपने करियर को लेके कि आप करना क्या चाहते हो, तो हम उनको एक काउंसलिंग सेशन देते हैं और एक उनसे ना ड्राइंग या कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग करवा के देखते हैं, ओके। क्रिएटिविटी देखते हैं। एक टेस्ट छोटा सा लेके जिसमें स्टडीज से रिलेटेड भी रहता है, जैसे कि जीके हो गया या फिर क्योंकि मैथ्स हो गया बेसिक, और एक हम उसका क्रिएटिव एबिलिटी का टेस्ट लेते हैं। और उससे क्या होता है, वो स्टूडेंट को ये पता चल सकता है कि मेरे को कौन से कोर्स में जाना है। कि अगर तो मेरी जीके या मेरा मैथ्स या मेरा इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो मेरा स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं उसमें इंजॉय करना चाहता हूँ, तो दे कैन वो अपनी अकॉर्डिंग जो कोर्स में परस्यू करना चाहते हैं वो उस फील्ड ले सकते हैं। बट अगर उनको क्रिएटिव एबिलिटी में वो बहुत अच्छा करते हैं या कुछ डिफरेंट क्रिएट करते हैं, तो हम उनको समझते हैं कि ये स्टूडेंट जो है ना, ये डिज़ाइन कोर्स में
एक्सेल कर सकता है। फिर हम उनको फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर और ग्राफिक्स, ये तीनों के अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में उनका स्कोप बताते हैं कि अगर आप फैशन में आपका इंटरेस्ट है या इंटीरियर्स में या ग्राफिक्स में, जिस चीज़ में आपको कंफर्टेबल लगता है और आपका इंटरेस्ट है, उस फील्ड में आप आगे कोर्स परस्यू कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली अगर हम कहें कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी में स्किल है, ठीक है, और स्किल धीरे धीरे वो एनहेंस भी कर रहा है। अब एक मिथ इसके साथ आता है कि एक अगर सर्टेन उम्र निकल गई है तो अब उसके बाद नहीं बंदा कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लगा लीजिए 22-25 साल का अगर बंदा हो गया है, तो अब उसके बाद दोबारा करियर चेंज करना या अपने पैशन को परस्यू करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कहीं तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब जो ज़िंदगी है वो यही है। तो आपका क्या टेक है उस चीज़ पर कि कैसे करना चाहिए? देखो, अपना पैशन फॉलो करने की कोई एज नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी 25 ईयर्स आपने स्पेंड किए या 25 ईयर्स के हो गए हो, आपने डिग्री भी कर ली, सब कुछ कर लिया, बट अगर आप उस चीज़ को इंजॉय नहीं कर रहे हो और उस चीज़ को बर्डन समझ के कर रहे हो, तो आगे के 10 या 20 साल उसी करियर में परस्यू करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इट इज़ अ बेटर टाइम, अभी भी वो बेटर टाइम है कि आप 1 साल, जैसे हमारे पास डिप्लोमा भी है फैशन, इंटीरियर और ग्राफिक्स का, आप 1 साल अपनी लाइफ का उसको दे के देखो, उस पैशन को, जिस पैशन को आप इंजॉय करते हो, जिस फील्ड को आप इंजॉय करते हो, उस फील्ड में आप 1 ईयर या 6 मंथ्स पहले दे के देखो कि आप उसको कैसे आप इंजॉय करते हो या और पॉलिश और एनहांस होगी कैसे आते हो। तो अगर हमें लगता है कि नहीं, मैं इसी फील्ड में इंजॉय कर रहा हूँ, डिज़ाइन फील्ड में आके मुझे अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक आपको उसी में ही करियर बनाना चाहिए और उसी को आगे और परस्यू कोर्स को करके उसी फील्ड में ही आपको करना चाहिए कोर्स। एंड अपना करियर के बारे में भी, अपनी लाइन चेंज करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें कई बार लगता है, सोसाइटी का भी लगता है, पेरेंट्स का भी लगता है कि नहीं, हमने इतने, सपोर्ट मिलेगा या नहीं? हाँ, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, एंड मोर ओवर हमने आपके ऊपर बड़ी मनी स्पेंड की है, आपको कोर्स करवाया है और अब आप लाइन चेंज करना चाहते हो, तो क्या पता आप लाइन चेंज करके कितना अच्छा और अर्न कर सकते हो, कितना ज़्यादा आप अच्छे करियर में सेटल हो सकते हो। वो हो सकता है कि आप अपने जो फेवरेबल जो आपका फील्ड है, जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हो, उसमें आप ज़्यादा अच्छा परस्यू और अर्न भी कर सकते हो। मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मैंने 4 महीने पहले जॉब छोड़ी है, फिर मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की। तो आई थिंक रिस्क लेना चाहिए। मेरे 4 महीने अच्छे गए हैं विदाउट अ डाउट। तो वही है कि मैं भी यही सोचता था कि शायद 6 महीने निकल जाएंगे, 1 साल और निकल जाएगा, 2 साल, बट अगर सारी ज़िंदगी की बात करें तो सारी ज़िंदगी कैसे निकलेगी? जिस चीज़ में कहीं ना कहीं अगर आपका मन नहीं लगा हुआ, हाँ, तो आप उस चीज़ को कितनी देर तक परस्यू कर सकते हैं? हाँ, शायद वही नहीं कि करते भी हैं। करते हैं सर, करते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास इतना एक एनकरेजमेंट नहीं मिलती, कहीं से मोटिवेशन नहीं मिलती, और हम अपने कंफर्ट जोन से ना बाहर भी नहीं निकलना चाहते। हमें लगता है कि सोर्स ऑफ इनकम चल रहा है, घर चल रहा है, एंड ठीक है, जॉब भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, तो वाई शुड आई शिफ्ट फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन, पता नहीं उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि वो वही एक रिस्क लेके आपको थोड़ा सा तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए आपको अनकंफर्टेबल रहेगा, बट उसके बाद जो आपको इंजॉयमेंट मिलेगी, जो आप इंजॉय करोगे अपने उस प्रोफेशन को, दैट वुड बी बेटर फॉर योर रेस्ट ऑफ लाइफ, रादर देन कि आप उसी में चलते जा रहे हो। ठीक है, इंक्रीमेंट भी मिल रही है, सब कुछ ठीक है, चलो चलते जाओ। मैं गलत नहीं कहता किसी को, यूज एक्चुअली एक बार मेरे कलीग ने कहा था, कहता कि स्लो पॉइजन है, कि अपने सपनों को मारने के लिए आपको स्लो पॉइजन मिल रहा है। हाँ, सस्टेनेबिलिटी है, पर आपके ऊपर है कि आपने सस्टेनेबिलिटी के साथ जाना है या आप एक्चुअली जो करना चाहते हैं आप उस पर जाना है। और शायद अब कहीं ना कहीं टाइम चेंज हो भी रहा है। पहले टाइम में तो बिल्कुल ही इन चीज़ों को रेलेवेंस देते ही नहीं थे। मार्केटिंग हो गई, फैशन डिज़ाइनिंग हो गई या ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, अब तो चलो स्टिल धीरे धीरे कल्चर चेंज हो रहा है। आपने
आफ्टर कोविड या कुछ पिछले 2-3 साल में कोई ऐसे चेंजेस देखे कि हाँ, अब धीरे-धीरे जो है वो पेरेंट्स की थिंकिंग शायद या सोसाइटी की थिंकिंग शायद चेंज हो रही है कि हर फील्ड में बंदे में काबिलियत होनी चाहिए। बेसिकली बात वो है, कर कुछ भी रहा हो, अगर काबिल होगा, मेहनत करेगा तो सक्सीड तो हो ही जाएगा। यस सर, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो मिला लोगों को, वर्क फ्रॉम होम का भी मिला, या कुछ लोगों ने अपने घर से जो जॉब्स चली गई कुछ लोगों की, उन्होंने घर से छोटे छोटे काम करने स्टार्ट किए। तो वो तभी कोई कर पाता अगर उनके पास स्किल्स हैं तो, क्योंकि ये जो स्किल्ड कोर्स है ना, ये आपको कभी भी, जो मेरे को लगता है कि ये कोर्स जो स्किल्स होगी ना आपकी, इंडिया में रहो अब्रॉड में रहो जहाँ मर्जी आप चले जाओ, लेकिन ये स्किल्स आपकी कोई ले नहीं सकता, ठीक है। एंड मोर ओवर इसमें कोई आपका सर्टिफिकेट जो होगा ना वो मैटर नहीं करता, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। सपोज आपने कहीं से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री करके आए हो, मान लो फैशन डिज़ाइनिंग ही करके आए हो, लेकिन आपको काम नहीं आता, तो अगर किसी पर्सन को काम ही नहीं आता तो मैं उसके सर्टिफिकेट को कुछ क्या कितनी कुछ देर तक वो रिटेन रह पाएगा। तो अगर उस पर्सन को अपनी रिटेंशन चाहिए अच्छी कंपनी में या अपने ही काम में, चाहता है कि मैं बहुत अच्छा एक्सप्लोर करूं, तो उस केस में उसको स्किल्स आनी बहुत ज़रूरी है, काम आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो या वो फैशन डिज़ाइनिंग हो। अगर हमें काम नहीं करना आएगा तो फिर कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी डिग्री किसी भी काम की नहीं है। एंड हमारे इंस्टीट्यूट का यही चीज़ है कि हम उसमें क्या करते हैं, 1-to-1 फोकस करते हैं हर स्टूडेंट के ऊपर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे। हम स्टूडेंट अगर ग्राफिक्स का है या कोई भी है तो ग्राफिक्स के स्टूडेंट को फर्स्ट डे ही सिस्टम पे काम सिखाया जाता है, ना कि उसको सिर्फ बुक्स 6 महीने बुक्स पढ़ाते रहें उसके बाद उसको काम कराएं, ऐसा नहीं है। फ्रॉम द डे 1 दे स्टार्ट लर्निंग, चाहे वो फैशन में हो चाहे इंटीरियर में भी हम स्टार्ट करते फर्स्ट डे से। आप लाइंस ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन, जैसे छोटे बच्चों को स्लैंटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइंस वो ड्रॉ करनी सीखो, फिर आपका हाथ चलेगा, आपको मूवमेंट स्टार्ट होगी आपके हाथ की कि मैंने कैसे डिज़ाइनिंग करनी है। देन भी हम कोशिश करते हैं कि आप खुद अपने मन से क्रिएट करो किसी भी चीज़ को, रादर देन कॉपिंग फ्रॉम इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स या किसी की ड्रेस, उसको कॉपी मत करो, कुछ अपना आइडिया लेकर आओ, उसको पहले पेपर पे ड्रॉ करो, फिर उसको आप जब ड्रॉ करते हो देन उसकी ड्राफ्टिंग करो, फिर आप एक्चुअल ड्रेस डिज़ाइन करो, ठीक है। तो आप कुछ डिफरेंट क्रिएट करोगे कि क्योंकि इंटरनेट पे बहुत कुछ है, इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ है, हम बहुत स्कोप है आजकल कॉपी करने का कि आप कहीं से भी देख सकते हैं, बट एक्चुअल में डिज़ाइनर वही है किसी भी फील्ड का जो खुद से कुछ नया क्रिएट करे। और अगर आप खुद से, वही चीज़ हम फोकस करते हैं कि हर स्टूडेंट की जो अपनी स्किल्स है उसको हम पॉलिश करते हैं कि आप अपना कुछ क्रिएट करो, किसी और को कॉपी मत करो। तो ये कहीं ना कहीं जैसे कि आप अभी बता रहे थे, तो एक अब बहुत ही कॉमन मिथ भी कह सकते हैं या हर कह सकते हैं घर की यही बात है जहाँ भी इस चीज़ का पता है कि एआई ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेंजर भी कर दिया है कन्वेंशनल जो भी आर्ट ओरिएंटेड जॉब, चाहे वो बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, कुछ भी हो गया। और सेकंड चीज़ की एआई के कारण जो है वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं कम भी हो गई है, क्योंकि अब लोग क्या करते हैं, इजी वे आउट ढूंढते हैं कि जो हमने टाइम 2 घंटे 3 घंटे स्पेंड करना है वो चैट जीपीटी या एआई की हेल्प से हम 10 मिनट 15 मिनट में कर सकते हैं। तो कितना ज़्यादा एआई डेंजरस है एक तो वो चीज़, एंड कितना ज़्यादा वो क्रिएटिविटी को कम कर रहा है और कितना ज़्यादा उससे दूर रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये दोनों पॉइंट्स पर? देखो सर, एआई का मैंने खुद देखा था अप्लाई करके, क्योंकि वही था कि कहीं पे मैंने वॉइस ओवर ऐड करनी है, कहीं पे मैंने कोई काम करना है, मान लो मैंने ऐड बनानी है, कुछ करना है, तो उसमें हम एआई को जो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो करता है, ठीक है। बट एक तो खुद की क्रिएटिविटी जो कोई भी एआई आप उस प्लेस को नहीं ले सकता, जो आप खुद क्रिएट करते हो, जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी वो कोई भी नहीं कर सकता, उसको तो जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो करेगा। मोर ओवर जो आपकी बातों में इमोशंस हैं
जो आपकी कहने में इमोशंस है किसी भी चीज़ के, वो इमोशंस आप एआई में ऐड नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए जो ह्यूमन है एंड एआई को कभी भी वो रिप्लेस नहीं हम कर सकते। नो डाउट वो हमारी कंफर्ट के लिए है, अगर हमें नहीं काम आता या हमें जल्दी है कुछ काम की तो वो हमारी हेल्प ज़रूर कर रहा है, बट जो इमोशंस है या क्रिएटिविटी है उस चीज़ को वो कंपनसेट नहीं कर सकता। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं वो चीज़ की ना रेपिटेशन आ जाती है। जब आप एआई की हेल्प ले रहे हो 10 दिन कर लोगे, 15 दिन कर लोगे, 1 महीना कर इसके बाद आपको मोनोटोनस लगेगा। मतलब कि यार हमारी खुद की क्रिएटिविटी कहाँ है। इवन कि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो उनको भी लगने लग पड़ता है कि सेम जो चीज़ है वही हमें डिलीवर हो रही है। यस, कहीं ना कहीं आई थिंक वहाँ पर आकर भी जो है आपका एक रेलेवेंस भी ख़त्म हो जाती है और कहीं ना कहीं रेपुटेशन में भी बात आती है कि अगर, क्योंकि काम तो सारा क्रिएटिविटी का ही है ना। अगर आप कलाकार हो तो आपका काम ही यही है कि कला के बारे में सोचते रहना है कि कहते हैं कि जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि डिसिप्लिन भी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्ट होना एक चीज़ है, बट आर्ट को नॉरिश करते रहना विद टाइम टू टाइम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको लगता है कि डिसिप्लिन भी, क्योंकि क्या होता है कई बार कि कलाकार ये सोच लेता है कि क्रिएटिव काम है, ठीक है, ये अब माइंड में कुछ आएगा तो करेंगे, नहीं आ रहा तो क्या ही कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। तो आपको लगता है कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, शायद क्रिएटिविटी में तो ज़्यादा करता है क्योंकि आपको एनहांस करना है खुद को। यस, देखो जैसी जो क्रिएटिविटी है या डिज़ाइनिंग है, ये डिज़ाइन कोर्सेज में हम क्या करते हैं कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप पॉलिश होगे, उतना ही ज़्यादा आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। कोई भी चीज़ मैंने सीख ली, मैंने एक बार कर ली, इट डजेंट मीन कि मेरी परफेक्शन हो गई उसमें। जितना हम बार बार एक उस चीज़ को करेंगे उतना ही ज़्यादा हम पॉलिश होंगे, उतना ही ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो एक डिसिप्लिन जो है वो बहुत मैटर करता है कि यू हैव टू स्पेंड एक पर्टिकुलर टाइम, कुछ आवर्स आपको देने पड़ेंगे किसी भी काम को, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका आर्ट है, चाहे वो कोई भी काम जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हो। यू हैव टू डिवोट मिनिमम 1000 आवर्स, ठीक है, तो तभी आप उस काम में परफेक्शन जो है पा सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मैं कहूँ कि मैं अगर मैंने 1000 आवर्स बोल दिया तो मैं ऑफिस आ गई हूँ और बैठ गई हूँ 8 घंटे लगा लिए, इट डजेंट मीन कि वो आवर्स कंप्लीट हो गए और मेरा बिजनेस या मेरी परफेक्शन तो आई नहीं। खुद के साथ धोखा है। तो आपको टाइम, वो जो क्वालिटी टाइम उस चीज़ को देना पड़ेगा, क्वालिटी टाइम वो सोचना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में, तभी आप उस चीज़ में परफेक्ट हो सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड आई थिंक वो भी है कि जैसे कहते हैं कि कई बार क्या लगता है कि कंपटीशन से हम ऊपर आ गए हैं, तो कहते हैं ना कि इफ़ यू थिंक यू आर बेटर देन कंपटीशन यू नीड टू फाइंड न्यू कंपेटिटर्स। तो वो भी है कि खुद को परफेक्ट तो कोई समझना ही नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस है कहते हैं थ्रू आउट द जिंदगी ही चलता है। Yes, हाँ। वो सीखते ही रहना चाहिए। अनदर क्वेश्चन टू यू मैम कि स्पेसिफिकली फैशन डिज़ाइनिंग एंड मेकअप कोर्सेस या मेकअप आर्ट की जो बात करें बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो गया है रिसेंट टाइम में ही। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के टाइम में तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हर कोई मेकअप आर्टिस्ट भी बना हुआ है, हर कोई फैशन डिज़ाइनर भी बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ बेटर कर रही है इस चीज़ को, या कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब कर रही है कि हर कोई सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ें कर रहा है बट कहीं ना कहीं परफेक्शन जो है वो ख़त्म हो रही है? क्योंकि हर कोई इन्फ्लुएंसर जो है वो मेकअप आर्टिस्ट भी है, फैशन डिज़ाइनर भी है, हर कोई इंस्टाग्राम पर कोर्सेज सेल भी कर रहा है, ये भी चीज़ें चल रही है, फ्रॉड भी होते हैं डेफिनेटली। तो क्रेडिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं हर्ट हुई है विद टाइम। यस, ऐसा तो है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कई स्टूडेंट्स भी ऐसे आते हैं जिन्होंने हमें बताया आके कि हमने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था, कि कोई भी इंटीरियर का ले लो, फैशन का ले लो, हमने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था बट हमें कुछ भी सीखने को मिला नहीं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये ऑनलाइन से हमारे पास भी बहुत इंक्वायरी आती है कि आप ऑनलाइन करवा दो। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को सिर्फ मॉनेटरी देखना है तो मैं कहूँगी हाँ जी ठीक है हम ऑनलाइन भी करा देंगे, बट हमारी वो एक नो रहती है उस चीज़ में, क्योंकि जो हमारे कोर्सेज है ना उसमें मैं कह भी दूंगी ऑनलाइन करा देंगे बट मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन में आपको जो क्रिएटिविटी मैं सामने बैठ के देख के
उसको रेक्टिफाई कराना, आपको आइडियाज़ देना या आपकी आइडियाज़ को सुनना, वो चीज़ ऑनलाइन नहीं हो सकती। हाँ, नो डाउट करवा रहे हैं, बहुत बहुत लोग एफर्ट्स भी कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन करवा रहे हैं, आपको बहुत एफर्ट्स करके सिखा रहे हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ये है कि आप ऑफलाइन में जितना बेटर सीख सकते हो, खास करके डिज़ाइन कोर्सेज़ को, तो वो ऑनलाइन में आप इतना अच्छा एक्सेल नहीं कर पाओगे। एंड मोर ओवर आपके ऊपर जो ध्यान देना, 1-to-1 अटेंशन देना, वो भी उनके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा कि आप हर एक जो स्टूडेंट क्या काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, एंड वो खुद कर रहा है या फिर आपको सिर्फ प्रेजेंट कर रहा है ऑनलाइन कि मैंने ये बना लिया, ये मैंने ये कर लिया। ये यहाँ पे हमारे पास 5-5 घंटे, 6-6 घंटे बच्चे बैठे रहते हैं, वो काम करने के लिए 100 बार गलत करते हैं, हम उसको रेक्टिफाई कराते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन मुश्किल हो जाती हैं करवानी। तो इसलिए ऑफलाइन जो है वो बच्चे के लिए भी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि मैं मेंटोर के साथ बैठा हूँ और वो मुझे रेक्टिफाई कर रहा है टाइम टू टाइम। INST जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है अमृतसर में, क्या इस टाइम पे कोई कॉलेजेस, कोई यूनिवर्सिटीज़, कोई इंस्टीट्यूट्स हैं जो सेम कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं? एंड इफ़ यस, तो INST ऐसा क्या अलग कर रहा है कि लोगों की प्रेफरेंस इस टाइम पे वो है? हम्म। हाँ, कुछ कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज तो यहाँ पे हर एक इंस्टीट्यूट या कॉलेज नहीं करवा रहा। फ्यू ऑफ देम जो कोर्सेज हैं वो कुछ कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट, एक दो इंस्टीट्यूट जो हैं वो करवा रहे हैं। बट हमारे पास इंक्वायरी क्यों है ज़्यादा, हमारे पास स्टूडेंट क्यों फर्स्ट प्रेफरेंस INST को देता है? क्योंकि यहाँ पर उनको वो हमारे पेज पे हर रोज़ देखते हैं कि हम खुद क्रिएट करते हैं हर काम। हम कोई इंटरनेट से उठा के या कहीं किसी का काम शोकेस नहीं कर रहे। जो चीज़ है वो हमारे इंस्टीट्यूट में भी वही आर्टिकल है जो स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, और स्टूडेंट आके भी देख सकता है कि यहाँ पे क्या क्या काम करवाया जा रहा है। हाँ, तो कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम डिफरेंट कराएं हर किसी से, हमारा जो काम रहा है वो डिफरेंट होता है। प्लस हम 1-to-1 अटेंशन देते हैं हर स्टूडेंट के ऊपर। हमारा ये फोकस भी नहीं है कि हम पूरी क्लास भर लें, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, हमारी लिमिटेड सीट्स रहती हैं कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो हम एक ही टाइम पे बिठाएं और सबको काम करवा दें, वो पॉसिबल भी नहीं है। एक डिज़ाइनर के लिए काम करवाना है बच्चे को, अगर हम चाहते हैं कि उसको एक अच्छा डिज़ाइनर बनाया जाए तो हमें कंसंट्रेशन उसके ऊपर करनी पड़ेगी, हमें 1-to-1 उसको अटेंशन देनी पड़ेगी। तो दैट इज़ वाई INST इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस, क्योंकि हम जो एक्सपोजर देते हैं उसको एक तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं, प्लस उसको इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाई जाती हैं जो पर्टिकुलर फील्ड उसका है। अगर इंटीरियर्स है तो उसमें भी उसको साइट विजिट्स पे लेके जाया जाता है, उनको रॉ एक बिल्डिंग को भी दिखाया जाता है, एंड साइड जब वो इन प्रोसेस काम रहता है तब भी उसको विजिट कराया जाता है, एंड जब वो कंप्लीट होती है तब भी। तो वही साइट्स के ऊपर स्टूडेंट को पता चलता है कि रॉ में कैसा काम रहता है, उसको हमने कैसे चेंज करना है, क्या उसमें चेंजेस लेकर आनी है और इसको कैसे क्रिएट करना है कुछ नया। तो हमारा जो फोकस रहता है वो यही रहता है कि हम अपने कोर्सेज में कुछ नया क्रिएटिविटी स्टूडेंट को कराएं, और स्टूडेंट को हम सिर्फ ये नहीं कि उनको मोनोटनस आए हैं वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं इसमें स्टूडेंट की इंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, ताकि स्टूडेंट जो है उसको इंजॉय करके काम करे, ना कि वो सिर्फ आए और अपनी क्लास में बैग लेके आया और शाम को बैग लेके जा रहा है। ऐसा नहीं है, उसको हर दिन लगता है कि मैं कुछ नया सीख के जा रहा हूँ यहाँ से, और वो इंजॉय करते हैं। बहुत सारे मैंने एक बार अपने इंस्टीट्यूट में ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हमारी फैकल्टी है जो टीच करती है, मैं सिर्फ अपनी खुद बीइंग अ डायरेक्टर, मैं इंस्टीट्यूट में मैं उस एक हॉल में स्टूडेंट्स को लेकर गई और मैंने उनसे पूछा कि आपको सबको इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव स्लिप्स पे लिखना है। यू नीड नॉट टू मेंशन योर नेम, मैं कोई आपको जज नहीं कर रही हूँ और कोई अपना नाम नहीं लिखेगा, आप सिर्फ लिखो स्लिप्स पे, और सारी स्लिप्स अपनी एक जैसी पैक करके इस कंटेनर में आप एक बॉल में रख दो सारी। वो सारी स्लिप्स, जैसे मुझे भी बीइंग अ डायरेक्टर हमें भी टेंशन होती है
कि कहीं कोई हमारे में कोई नेगेटिव चीज़ हो, कुछ ऐसा जो हम नहीं देख रहे। तो उस चीज़ों के बारे में मैंने जब वो स्लिप सारी इकट्ठी की अपने ऑफिस में लेके गई, मैंने एक एक स्लिप देखी और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि सब बच्चों ने, एक एक बच्चे ने पॉजिटिव फीडबैक कि हमें यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। जब हम फर्स्ट डे आए थे यहाँ पे, काउंसलिंग ली थी, तो पहले दिन क्लास लगा के ही हमें अच्छा लगा कि नहीं, हम कुछ अलग सीखने आए। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फैकल्टी जो है वो टाइम टू टाइम हमारी प्रॉब्लम्स को सुनती है, हमें गाइड करती है। यहाँ पे एक बहुत फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट है। तो वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स से, मतलब मेरे को था कि कोई लिखेगा कुछ तो मैं उसको ओवरकम करूँगी। अगर किसी में कोई हमारे में प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई शॉर्ट कमिंग है, तो हम उसको ओवरकम करेंगे। बट वो बाय द गॉड्स ग्रेस हर बच्चे ने पॉजिटिव लिखा और मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन की वाकई हम एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। शिष्य भी कहते हैं तभी ज़्यादा अच्छा होता है जब गुरु अच्छा हो। तो गुरु जितना ज़्यादा फोकस्ड रखता है शिष्य को, उतना ही एनहेंसमेंट उसमें भी आती है। मैम थोड़ा सा जैसे हमने डिज़ाइनिंग के बारे में जाना आपसे, तो थोड़ा सा मेकअप कोर्सेज़ के बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्या स्कोप है और कैसे ये इंडस्ट्री भी रेवोल्यूशनाइज हो रही है धीरे धीरे। मेकअप में भी आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। वही जब आपने पहले बताया कि इंस्टाग्राम पे देखो और इन्फ्लुएंसर्स का देखो कि हर कोई कहता है कि मतलब मेकअप आर्टिस्ट है या उनको ज़रूरत है शूटिंग के लिए या कुछ और। तो वो सब चीज़ों ने अवेयरनेस क्रिएट कर दी है कि मेकअप आर्टिस्ट या क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है और क्या उसके करियर ऑप्शंस हैं उसके पास। तो बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट एज वेल एज जो नेल एक्सटेंशन का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं, मेकअप, नेल्स और स्किन, इन कोर्सेज ने भी बहुत बूम लेकर आया आज जो आज के ट्रेंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो बच्चे हमारे पास, कहीं उन्हें फॉरेन जाना होता है, अब्रॉड जाना है, हमारे पास जो 80% स्टूडेंट्स हैं वो वही हैं जो अब्रॉड गोइंग है। ओके। तो वो स्टूडेंट्स को होता है कि हमने बाहर जाना है, तो बाहर जाके रादर दैन डूइंग लेबर जॉब्स, हम वहाँ जाके फ्रीलांसिंग करेंगे, अपना काम करेंगे। एंड मेरे एक दो फ्रेंड्स, मेरा स्टूडेंट ही था, वो न्यूजीलैंड से आया था, उसने मेरे इंस्टीट्यूट में जब विज़िट किया, उसको पता चला कि ये कोर्सेज हम करवा रहे हैं, तो उसने बोला कि मैम वहाँ पर इतनी डिमांड है, खास अरे नेल एक्सटेंशन और मेकअप आर्टिस्ट। नेल एक्सटेंशन के लिए तो कहते 2-2 महीने पहले हमें अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ती है, तब जाके हमारी वो टर्न आती है। तो मुझे तो लगा वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो कोर्स वाकई, जो जितने हमारे स्टूडेंट्स अब्रॉड गोइंग है ना, वो तो उनके जिनके वीज़ा भी लग चुके हैं या कुछ, वो आते हैं कि हमें इतने ही टाइम में हम साइमल्टेनियसली क्लासेस लगा लेंगे कि मॉर्निंग में मेकअप लगा लिया, आफ्टरनून में नेल्स लगा लिया। तो वो क्लासेस साथ साथ लगाते हैं ताकि हम जब बाहर जा रहे हैं तो हम कुछ स्किल्स सीख के जाएं, ताकि हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, हम अपना काम कर लेंगे वहाँ पे जाके। एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड मनी इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड। तो अब्रॉड में ज़्यादा स्कोप है या इंडिया में? नहीं, इंडिया में तो है ही है, खास करके पंजाब तो जो है ना, उसमें फैशन, मेकअप ले लो, नेल्स, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ओके। पंजाब में तो सबसे ज़्यादा है। मैं अगर कंपेयर करूँ हरियाणा का या दूसरी स्टेट्स का, हिमाचल का, वहाँ पर इतना नहीं है पर्टिकुलर कारण इसके भी? अवेयरनेस, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग लोगों की ना ये कपड़ों के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो इसलिए ओवरऑल मार्केट हम देखें, अगर यहाँ पे कपड़ों की शोरूम देख लो आप कहीं पर भी, तो वो स्पेंडिंग जो हमारी ज़्यादा है उसके ऊपर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर एंड लाइफस्टाइल के ऊपर। ओके। एंड जैसे कि आप कह रहे थे, तो रेशो जो है मेन एंड वीमेन की जो आपके कोर्सेज कर रही हैं ओवरऑल जनरल इंडस्ट्री में भी, वो लड़कों की ज़्यादा है या लड़कियों की ज़्यादा है? अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो उसमें 80% हमारे पास गर्ल्स हैं एंड 20% बॉयज़ हैं। बट बॉयज़ भी जो हैं वो, अगर वो जैसे हमारे पास फैशन डिज़ाइनिंग के लिए बॉयज़ कर रहे हैं, तो कई लोग हैरान होते हैं कि अच्छा बॉयज़ कर रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग,
तो फैशन डिज़ाइनिंग जो कोर्स है ना वो एक्चुअली वो टेलरिंग के साथ लोग कई मैच कर लेते हैं कि नहीं ये फैशन डिज़ाइनिंग मीन्स बुटीक टेलरिंग, बट फैशन डिज़ाइनिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू टेलरिंग एंड बुटीक। अगर उसको यही सीखना है तो वो तो फिर किसी बुटीक से भी सीख सकता है, राइट। अगर उसको टेलरिंग ही करनी है तो। लेकिन अगर उसको डिज़ाइनर बनना है और डिज़ाइन फील्ड में उसको ये देखना है कि मुझे मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, फैशन स्टाइलिस्ट है, फैशन असिस्टेंट है, इलस्ट्रेटर है, डिज़ाइनर है, ठीक है, ड्रेपिंग की बड़ी सारी है, तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जिसको पता है वो पर्सन जो है या जिसका इंटरेस्ट रहता है वो पेजेस को स्क्रॉल करता रहता है, देखता रहता है, तब उसको पता चलता है कि मेरा फैशन डिज़ाइनिंग जो है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेलरिंग। सो आई एम नॉट अ टेलर, आई एम अ डिज़ाइनर। बेसिक डिफरेंस नहीं पता लोगों को। तो ये चीज़ है, हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ भी कर रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग, गर्ल्स भी कर रही हैं। सेम वे इंटीरियर्स में भी ऐसा ही है, मतलब इंटीरियर्स में हमारे पास जो है 80% बॉयज़ हैं और 20% गर्ल्स। उसमें भी कुछ लोगों का रहता है ऐसे कि नहीं ये फील्ड शायद बॉयज़ का फील्ड है इंटीरियर वाला, बट नहीं है ऐसा। आजकल जो मैंने प्रैक्टिकली जो देखा है, वो हमने अपना भी अभी घर रेनोवेट कराया, तो जो मैंने प्रैक्टिकली देखा वो हमने देखा कि फ़ीमेल इंटीरियर डिज़ाइनर्स ज़्यादा हैं मार्केट में। इंटीरियर की अगर आर्किटेक्ट की बात अलग है, लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनर फीमेल अब ज़्यादा हो गई हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो उसमें भी गर्ल्स का भी बहुत अच्छा स्कोप है। एंड वैसे भी वुमेन को हम होम मेकर कहते हैं कि वो जितना अच्छा उनके अंदर शुरू से ही रहता है कि घर को संवारना और बनाना, वो चीज़ है। और अगर उस स्किल्स को वो और पॉलिश करते हैं बाय जॉइनिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग, तो वो इससे अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर मुझे लगता है कि फिर फीमेल ज़्यादा बेटर डिज़ाइन कर सकती है। और हमारी आदत भी है ना कि हर फील्ड को हम जोड़ देते हैं कि ये हाँ। लड़का ही कर सकता है। हाँ, ये अब वैसे काफ़ी चेंज हो रहा है ट्रेंड, पहले तो बहुत ज़्यादा था। पहले तो वो कोर्स को पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आजकल मैंने देखा है पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव हो गए हैं, जो अपने स्टूडेंट बच्चे की देखते हैं कि इसकी स्किल्स क्या हैं, ये क्या करना चाहता है। तो मतलब मुझे लगता है कि 50-50% रेशो है। अभी कुछ पेरेंट्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं कि नहीं, जो बच्चे का इंटरेस्ट है, चाहे उसका फाइन आर्ट्स में है या आर्ट में है, ठीक है, तो उसी में इसको एक्सेल कराए। बट अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं, उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हो या टेलरिंग कर रहे हो या इंटीरियर डिज़ाइनिंग, मतलब इसमें नहीं है, वही डिग्री करो जो सारे कर रहे हैं। तो वो चीज़ को, हाँ, वो चीज़ को मुझे लगता है, मैं एक मैसेज भी देना चाहती हूँ पेरेंट्स को कि आप ये मत देखो कि दूसरा क्या कर रहा है, आप ये देखो कि आपके इस बच्चे में क्या स्किल्स हैं, वो किस में एक्सेल करना चाहता है। तो फिर वही चीज़ कि 25 साल बाद डिग्रियां करके फिर दोबारा फील्ड अपने में जाना, क्योंकि जब पेरेंट्स का वो नहीं रहता ना कि हाँ, अब पेरेंट्स तो बोलेंगे नहीं कि तुम ये करो वो करो, वो हमारा 23 ईयर्स तक ही रहता है कि पेरेंट्स बोलते हैं ये ऐसे ही करना है तो वही हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अभी ऐसा सपोर्ट करना चाहिए अपने स्टूडेंट बच्चे को कि 10th के बाद ही अगर जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसी फील्ड में उसको एक्सेल करने दो, तो वो ज़्यादा अच्छा करियर बनाएगा, वो पेरेंट्स को ज़्यादा प्राउड फील करवाएगा। आई थिंक पता नहीं क्यों, मे बी ऑब्वियसली हर घर में तो नहीं ऐसा है, बट कईयों में पता नहीं है कि मेजॉरिटी ये अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस कम है यहाँ पर, रादर देन ये हम बहुत एग्जांपल्स देते हैं घर में पेरेंट्स नॉर्मली कि अच्छा उसका बेटा ऐसे कर रहा है, उसका कर भी सकता है, अपना नहीं कर सकता। ये भी एक है। और सेकंड, जैसे कि आपने कहा कि 10th के बाद +1 +2 के बाद जो है बच्चों को जिस फील्ड में जाना चाहिए उसमें पेरेंट्स को जाने देना चाहिए, पेरेंट्स को तो जाने देना चाहिए, बट बच्चे को भी आई थिंक इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए उस टाइम पे। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि हमने जैसे काउंसलिंग सेशंस हम रखते हैं कि आपने अगर +2 की है तो आप एक बार काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हो आगे, जिसमें आपको ये गाइडेंस मिल जाती है कि आप कौन से, आप में स्किल्स क्या हैं। कई बार होता है हमारे अंदर स्किल्स हैं बट हम खुद ही उसको एनालाइज नहीं कर पाते, हमें काफ़ी टाइम के बाद पता चलता है कि ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती थी या अभी मेरे को अभी भी मैं इसमें इंजॉय करता हूँ। तो वो हम कई बार वो टाइम ही नहीं अपने आप को देते कि हम इसको एनालाइज करें कि मैं कर क्या, मेरे में पॉजिटिव या स्ट्रेंथ्स हैं क्या।
तो हम कभी इतना टाइम अपने लिए निकालते नहीं हैं। तो वो चीज़ रहती है कि +2 कर ली, चलो जी ये एंट्रेंस दे दो, वो एंट्रेंस दे दो, चलो करो अभी। तो वो अपना चलो ठीक है सब कुछ करो, बट अपने लिए मुझे लगता है कि एक बार स्टूडेंट को सोचना चाहिए थोड़ा सा कि मैं किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, मैं किस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। फिर उसके अकॉर्डिंग उस लाइन में देखिए कि मेरे को क्या करियर ऑप्शंस हैं उस पर्टिकुलर लाइन में जिसको मैं एंजॉय करता हूँ। क्योंकि अब आजकल तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम पहले बहुत इग्नोर करते थे, जैसे गेमिंग हो गया। अब गेमिंग में जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स, अब गेमिंग में बहुत स्कोप है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं जिसको पहले हम कहते थे कि बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है, या अब अगर वो लर्न करना चाहता है कि इस चीज़ में कि डिज़ाइनिंग कैसे की गई है, इसको बनाया कैसे गया है, तो वो उसके लिए भी बहुत अच्छी करियर ऑप्शन है। प्लस जैसे वो एनिमे, आजकल जो एनिमे आर्टिस्ट होते हैं, सो दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी। तो वो एनिमे डिज़ाइन करते हैं या स्टोरी करते हैं। इवन मेरा बेटा खुद का वो भी आर्टिस्ट ही है ऐसे ही, अभी वो 8th स्टैंडर्ड में है, लेकिन वो भी ऐसे करता है कि वो एनिमे डिज़ाइन करता है। वो कहता है कि मैंने एनिमे आर्टिस्ट बनना है, मांगा आर्टिस्ट बनना है मैंने। टाइम चेंज। तो ये चीज़ है। अब पहले तो हमें भी लगता था कि तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, वही टाइम अपनी स्टडी में लगाओ, तुम 2 घंटे बुक्स पढ़ लो, ये कर लो। बट मुझे फिर रियलाइज़ हुआ जैसे जब से मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, तब से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर इस फील्ड में मेरा बेटा जा रहा है या मेरा बेटे को इसमें इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि इसको ये टाइम देना चाहिए। वो इसको और वो बहुत इंजॉय करता है, 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं उसको पता भी नहीं चलता। तो वो चीज़ें हैं, उसको डेली कर कर के परफेक्शन आ रही है, ना कि उसको कोई टीचर नहीं इस चीज़ को पढ़ा सकता। सिखाना नहीं पड़ता। हाँ, जब आपके मन से चीज़ मन निकलती फिर से। सिखाना नहीं तो हम पॉलिश डे बाय डे होते रहते हैं। बस ये होता है कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे कोर्सेज़ में यही हम करते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट है फैशन में, इंटीरियर में या ग्राफिक्स में, तो हम उसको गाइड करते हैं एज ए मेंटोर। हम बच्चे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। प्लस हम स्टूडेंट की साथ साथ प्लेसमेंट का भी ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो अपने आप को सपोर्ट करे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। सो कई स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफिक्स के ऐसे हैं जिन्होंने आफ्टर 6 मंथ्स दे आर परसुइंग बीएससी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। लेकिन वो 2 स्टूडेंट्स जो मेरे पास सबसे पहले 2 ही स्टूडेंट आए थे मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो वो 2 स्टूडेंट्स को पहले एक लड़की ने जो बीए ज्वाइन की थी, मैंने उसको बोला कि तुम बीए करके क्या करोगे। वैसे मैंने पूछा कि मतलब कई बार बच्चे ने कुछ भी नहीं सोचा होता, नहीं मतलब एक टैग है, मुझे ग्रेजुएशन तो करनी ही है। मैंने बोला ठीक है तुम्हें करनी है तो तुम करो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कर लो। तो उसको मैंने यहाँ ज्वाइन करवाया। आफ्टर 6 मंथ्स उनको जॉब मिल गई थी। तब उन्होंने बहुत कम इनकम थी, 7-8 थाउजेंड इनकम से उन्होंने स्टार्ट किया। फिर आफ्टर 1 ईयर उनको और अच्छी जॉब मिल गई। अब वो 2nd ईयर में है, अभी भी उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, बीएससी कर रहे हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, 4th सेमेस्टर में है, और दे आर अर्निंग अराउंड 30,000 पर मंथ। तो वो स्टूडेंट्स जो है एक बहुत मीडियोकर फैमिली से थे, जिनके लिए पेरेंट्स ने सिर्फ 6 मंथ्स तक उनको सपोर्ट किया है। अब उसके बाद दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिली, वो अपनी फीस खुद दे रहे हैं और प्लस वो फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने लैपटॉप खरीदे। तो आपको पता है कि जो डिज़ाइनर का एक लैपटॉप ना वो 1 लाख 1.5 लाख से कम नहीं आता, ठीक है। तो वो अगर स्टूडेंट को खुद को अपने लैपटॉप खरीदे, जॉब कर रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है एंड पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील होता है कि डिग्री भी अभी कंप्लीट नहीं हुई एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। जबकि हम ग्रेजुएशन के बाद देखते हैं कि करना क्या है, सोचना शुरू करते हैं, फिर सोचना शुरू करते हैं कि जॉब कहाँ जाएं, कौन से फील्ड में अप्लाई करें। क्या करें, हाँ, कहाँ मिलेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कोर्सेज हैं, अभी इंटीरियर के स्टूडेंट्स हैं हमारे 1st ईयर के, अभी उनका 2nd सेमेस्टर चल रहा है, 1st सेमेस्टर सिर्फ कंप्लीट हुआ है, तो वो भी इंटर्नशिप उनकी स्टार्ट हो गई है। किसी इंटीरियर आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो उनके अंडर दे आर वर्किंग। 2 बजे के बाद वो 2 बजे तक क्लासेस लगाते हैं, 2 बजे से 6 बजे तक वो वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो इंटर्नशिप में भी उनको भी स्टाइपेंड मिल रहा है, फिर उनका बस वही कि जॉब में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो बहुत अच्छा हमें अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अर्न कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, खुद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब तक वो अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे तब तक उनको इंडस्ट्री का भी एक्सपोजर बहुत अच्छा हो जाएगा, उनकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आ जाएगा। प्लस वो अपनी डिग्री करेंगे, लर्निंग तो होगी लेकिन साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड अर्निंग, एक अर्निंग कॉन्फिडेंस जो आ जाता है आपके पास, वो बच्चा लेके जाएगा यहाँ से जब वो डिग्री कंप्लीट करेगा। तब उसके पास और भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी जॉब की या अपने बिजनेस की। और निखार भी आ जाता है, राइट, कि जब इंसान पैसा कमाना शुरू कर देता है, मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि जितनी जल्दी बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है उतना ही वो बेनिफिट में ही रहता है, कि एक रोब आ जाता है। हाँ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो वही स्टूडेंट्स हमारे, अगर मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊं उनकी, वो वीडियो जो उनकी विद इन फर्स्ट 2-3 मंथ्स में उनकी कुछ एक्टिविटी की वीडियो हैं और अब की जो वीडियोस हैं उसमें बहुत चेंज है, बच्चे की स्पीकिंग में बहुत चेंज है, उसके काम करने में कॉन्फिडेंस आ गया है। तो ये चीज़ है। अब तो कोई ऐसा कोई नया बंदा आ जाए या जिसको काम नहीं आता तो बच्चे हमारे फटाफट से जज कर लेते हैं, इसको नहीं काम आता। तो ये चीज़ है, स्टूडेंट्स में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड मैम एक, जैसे कि एआई की भी बात कर रहे थे पहले, कि कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव आ गए हैं, तो अब नॉर्मल भी लोग कह देते हैं कि हाँ ये चीज़ हम खुद ही कर सकते हैं या इजी है, जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैनवा देख लें या इंटीरियर में देख लें या मेकअप में देख लें, कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि डिसऑर्डर्ड होने की तो नीड ही नहीं है ना, कि कहीं ना कहीं जो है जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पेशलाइजेशन ही रहती है, चाहे दूसरा बंदा जितना मर्जी कह रहा है कि मैं खुद कर लूँगा या खुद हो जाएंगी चीज़ें। हाँ, वो चीज़ तो है। अगर आप कहीं से कोई पैटर्न बना बनाया उठा के उसके ऊपर कॉपी पेस्ट या कुछ एडिट करते हो उसमें, और आप खुद जो चीज़ क्रिएट करते हो, आप खुद जो आपने फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ जो आपने सीखा हुआ है, जो उसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग करते हो, उस उन वो स्किल्स में और वो एक शॉर्टकट मेथड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। तो आपकी स्किल्स को वो आप नहीं पहचान पाओगे, एक लेमैन नहीं पहचान पाएगा, लेकिन जो प्रोफेशनल होगा ना उसको पता चल जाता है कि इसने तो काम मैम कैसे किया है। जैसे कि हम बात कि कर रहे थे इस फाइल को कि अगर आप आगे हमने कुछ स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट जो में हैं कुछ वो चेंजेस अब्रॉड लेकर भी आनी जाते हैं, है अब्रॉड तो भी वो काम है नहीं और कर इंडिया में भी पाते काफ़ी उसमें। स्कोप है, उनको तो पता क्या चल कोर्स जाता है कि करते आपने करते यहाँ से स्टूडेंट्स ये को कॉपी आपको पेस्ट की है, इंटरनेशनल एक्सपोजर ये या कुछ लेयर्स ऐसा जो है वो प्रोवाइड कर आपने रहे हैं? खुद क्रिएट नहीं की। यस, हम अपने स्टूडेंट्स को पेरिस ट्रिप हमारा हर साल जाता है, जिसमें 15 to 22 डेज़ का ट्रिप रहता है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को अलग अलग उनके फील्ड से रिलेटेड वर्कशॉप्स वहाँ पे करवाई जाती हैं स्टूडेंट्स को, जैसे फैशन, इंटीरियर, ग्राफिक्स और मेकअप वाले स्टूडेंट्स को भी इमेज कंसल्टिंग का हम कोर्स है जो हम वहाँ जाके वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते हैं स्टूडेंट को। सेल्फ ग्रूमिंग हो गई या तो वो सारा एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर स्टूडेंट को वहाँ पे जाके मिलता है, ना कि कोई ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, वहाँ की फैकल्टी नहीं। वहाँ का हमारा जो है वो लक्स कैंपस है पेरिस में, जिसके साथ टाई अप है, हमारा कोलैबोरेशन है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन का। तो उसमें हम स्टूडेंट्स को वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ काम करवाया जाता है बच्चों को, जिससे उनको लर्निंग मिलती है कि एक्चुअल में हमारा इंटरनेशनल क्या हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या स्कोप रहेगा, हम यहाँ से सीख के बाहर क्या क्या काम कर सकते हैं। प्लस हमारा वहाँ पे एक 6 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है, जिसमें स्टूडेंट ड्यूरिंग डिग्री वो लास्ट सेमेस्टर में 6 मंथ्स इंटर्नशिप करेगा पेरिस में, और वहाँ पर वो 5 ईयर्स तक अपना वर्क परमिट भी उसको मिलता है, जिसमें स्टूडेंट वहाँ पे कुछ कंपनीज़ की जहाँ पे वो इंटर्नशिप कर रहा है, इवन वहीं कंपनीज़ के साथ आगे वर्क कर सकता है, या और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर भी वो काम कर सकते हैं। उसके लिए हमारी पूरी सपोर्ट रहती है स्टूडेंट को कि इंटरनेशनल और इंडिया में रह के स्टूडेंट जो है वो क्या क्या, इवन कई स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो वहाँ पे ट्रिप पे जाते हैं और वहीं पे जब वो काम या वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, वहाँ पे उन्होंने कुछ कंपनीज़ के साथ खुद टाई अप कर लिए अपने डिज़ाइंस के, कुछ ज्वेलरी के हैं, कुछ फैशन के हैं, तो उनके डिज़ाइंस जो हैं अब इंडिया से स्टूडेंट जो है वो उनको डिज़ाइंस भेज रहे हैं एंड दे आर अर्निंग फ्रॉम दोज कंपनीज ऑल्सो। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया और इंटरनेशनल एक्सपोजर स्टूडेंट को मिलता है। वो भी कोर्स करते करते ही? हाँ जी, वो भी स्टडी के ड्यूरिंग स्टडीज ही वो करते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच मैम।
आज अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। आई होप कि आपको मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में, एंड डेफिनेटली ऑडियंस को, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी डिज़ाइनिंग के कोर्सेज में या कुछ भी आर्ट ओरिएंटेड एक्सपोजर लेना चाहते हैं, आई एम डैम श्योर कि उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको आज का एक्सपीरियंस अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच मैम। ओके।